नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नए से वीडियो में। इस वीडियो में हम सीए कानून के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। इस अधिनियम के तहत किसको सुविधाएं मिलेंगी और ये अधिनियम कहता क्या है और इसका अर्थ क्या है, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। फिर 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। तो मतलब 9 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ, 11 दिसंबर को राज्यसभा में और 12 दिसंबर को क्या कर दिया, यहाँ पे राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद ये क्या कानून बन गया। कानून कौन सा बन गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। फिर 11 मार्च 2024 को, यानी कल के दिन जो इसे क्या, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीए कानून है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई। सीए कानून के बारे में बात कर लेते हैं तो नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया, यानी कि जब बिल लाया गया तो उसी समय लोग 2016 में इसके बारे में बात किया गया था। यहाँ से तो यह पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में जाके अटक गया था। बाद में यह संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आया, वहाँ पे क्या है, मोदी की गवर्नमेंट बन गई। ठीक है। फिर उसके बाद दिसंबर 2019 में लोकसभा में ये दोबारा पेश किया गया। ठीक है। इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा क्या हुआ, दोनों जगह पास किया गया। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति का भी उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति की भी मंजूरी, यानी कि हस्ताक्षर कर दिया गया। उसके बाद क्या, ये कानून बन गया। लेकिन उसके बाद हाल फिलहाल में क्या हुआ, 2020 आते आते क्या कोरोना का टाइम आ गया, तो फिर यहाँ पे ये सीए कानून था वो हमारे देश में लागू नहीं हो पाया। इसीलिए 11 मार्च 2024 को इसका क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सीए कानून के तहत किनको सुविधाएं दी जाएगी। इन लोगों को इस कानून से परेशानी हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीए कानून को समझ लेते हैं कि सीए कानून है क्या। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या है, नागरिकता देने का प्रावधान किया गया और किनको देने को प्रावधान किया गया, जो भारत के 3 पड़ोसी मुख्य रूप से देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। वहाँ पे जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो 2014 से पहले भारत में आके बस गए थे, बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले कारण आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो धर्मांतर कराया जा रहा था, जबरदस्ती किया जा रहा था, जो गैर हिंदू लोग थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ से भाग के कहाँ पे आ गए थे, भारत में आ गए थे। तो उनको अभी तक नागरिकता का कोई सुविधा नहीं दिया जाता था। तो जो सीए कानून है वो उन्हीं के तहत, उसी के तहत क्या, इन लोगों को जो 6 धर्म है, कौन कौन से, बौद्ध, जैन, हिंदू, जो 6 धर्म है, उन 6 धर्मों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक तरीके से नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और गैर मुस्लिम जो लोग हैं, मतलब जो गैर मुस्लिम धर्म है, उन्हीं को बस सुविधाएं दी जा रही है। मुस्लिमों को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सबसे पहले बात कर ले धर्म कौन कौन से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये जो 6 धर्म है, इन्हीं को जो क्या यहाँ पे क्या दिया जाएगा, नागरिकता का जो है लाभ दिया जाएगा। इसमें आप देखेंगे जो मुस्लिम है उनको नहीं दिया जा रहा है। ये इसीलिए जो क्या आ रहा है, सीए कानून का बार बार विरोध किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मुस्लिम लोगों को यहाँ पे नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं दिया गया। इसका सबसे मेन कारण गवर्नमेंट का कहना ये है कि इन तीनों देशों में जो है मुस्लिम लोग हैं वो अपने आप को काफ़ी अच्छा बताते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि जो उन लोग को कोई परेशानी नहीं होती है तो वो अपने देश में जाके रहें। लेकिन जो गैर मुस्लिम लोग हैं, यानी कि जो आप देखेंगे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये जो 6 धर्म है वो वहाँ पे बहुत कम है। तो इसलिए इनको कहा जा रहा है कि जो भी मुस्लिम लोग हैं वो अपने देश में वापस लौट जाएं और जितने भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं, यानी 6 धर्म के जो लोग हैं, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 11 मार्च 2024 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या किया गया है कि जितने भी लोग, मतलब भारत से जितने भी बाहर से लोग आए हैं, ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोग जो भी आए हैं, वो आसानी से अपने मोबाइल से ही क्या वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, वहाँ पे अपना सारा जो ब्यौरा है उसमें भर देंगे और उसके बाद उनको जो है नागरिकता का, अगर वो नागरिकता पाने लायक रहेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, वहाँ पे नागरिकता का ये सुविधा दिया जाएगा। तो इसमें होने वाली सुविधाओं को हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुविधाएं इनको मिलेगी, क्यों ये कानून लाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पुनर्वास और नागरिकता कानून बाधाओं से दूर करता है, यानी आपको जो क्या कहते हैं कि अगर आप इस नागरिकता पा जाते हैं तो पुनर्वास और नागरिकता कानूनी बाधाओं से दूर करता है। दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देगा ये सीए कानून। और नागरिकता अधिकार से सांस्कृतिक, भाषिक और सामाजिक पहचान की रक्षा होगी, यानी जो भी ये धर्म के लोग यहाँ पे रहेंगे उनको क्या की जाएगी, उनकी पहचान की यहाँ पे रक्षा की जाएगी सीए कानून के तहत। साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने का अधिकार भी सुनिश्चित होंगे। मतलब यहाँ पे नागरिकता जब आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं, मूवमेंट वगैरह सारा कुछ आपके लिए अच्छी चीजें हो जाएंगी। सरकार का कहना ये है कि सीए जो कानून है ये क्या, नागरिकता देने का प्रावधान है, नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। मतलब इसके तहत हम क्या लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, किसी का हम नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। सरकार का कहना ये है। ये कानून केवल उन लोगों के लिए है जो वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा है, जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा कोई उनके पास जगह ही नहीं है, उन्हीं के लिए क्या ये कानून लगाया गया है। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और शरणार्थियों को नागरिकता का प्रदान
की जा सके, यानी जितने भी शरणार्थी हैं उनको क्या नागरिकता दी जा सके, उसके बारे में ये बात की गई है। कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून लागू करने में थोड़ी सी देरी हुई थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कानून जो 2020 में ही लागू होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया था। ये जो 6 धर्म के लोग हैं, बाकी अगर देश में ये लोग रह रहे थे तो वहाँ पे क्या इनको जबरदस्ती क्या कन्वर्ट कराया जाता था, या फिर कन्वर्ट ही नहीं कराया जाता तो क्या होता है, इनकी संख्या देखेंगे अब डे बाई डे कम होता जा रहा था। लगभग 2%, 1% रह गया था, जो पहले 12% रहा करता था। तो इसीलिए क्या ये लोग भाग के डर के मारे क्या भारत में घुस आए। तो ये कानून है वो इन लोगों को नागरिकता देने का ही प्रावधान है। उसका कहना ये है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप भारत में आकर रह रहे हैं तो आपको ये क्या दिया जाएगा, ये सुविधा दी जाएगी। इसमें एक और चीज़ आप देखें, इसमें जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्हीं को बस ये सुविधा दी जा रही है, मुस्लिम लोगों को नहीं दी जा रही है। इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आप विरोध भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करते जाइएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।